बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। नाज़रीन, पीटीआई के लोगों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है, चूँकि फार्म 45 जिन जिन पोलिंग स्टेशनों से लिए हैं उस वाले से देखा जाए तो तहरीके इंसाफ का हर तरफ जो है वो क्लीन स्वीप वाला मामला है। इसीलिए अब आप देखें कि तहरीके इंसाफ के हाथ पांव तोड़कर इलेक्शन में भेजा गया, मगर इनको ये नहीं मालूम था कि सूरत हाल जो है वो बिल्कुल यकसर तब्दील हो जाएगी। नौजवान और बाकी कौम ने जिस तरह निकल कर वोट डाला और इस तरह इंतज़ामिया के इस टाइम हाथ पांव फूले पड़े हैं, जिस तरह अपना आप देख लें रियाना डार साहिबा वो उस्मान अपना ख्वाजा आसफ को जिताने के लिए पूरी मशीनरी हरकत पर, इसी तरह मरियम नवाज़ बिल्कुल कोई चक्कर नहीं है उनका, लेकिन ग्राउंड पर उनको जितवाने के लिए पूरी रियासती मशीनरी कोशिश कर रही है। इसी तरह मियां नवाज शरीफ दोनों सीटों पर जो जेन्युइन इतलात जो ग्राउंड से आ रही हैं वो यही हैं कि वो जो है भारी लीड से जो है वो शिकस्त खा रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब भी। लेकिन चूँकि जिताना है, हमने अपनी ज़िद पूरी करनी है, इसी वाले से आप देखें अब जो ग्राउंड से रिपोर्ट आ रही हैं वो ये है कि तहरीके इंसाफ 136 नशिस्तों पर आगे है। इतनी जबर और इतने जुल्म और इतना सब कुछ होने के बावजूद, हाथ पांव तोड़कर इलेक्शन में भेजने के बावजूद ये पोजीशन है। और नून लीग 45 और पीपल्स पार्टी 30 और एमक्यूएम 10, एमक्यूएम को भी वहाँ पर जुल्लू भेजा गया है कराची में उनको सीटें देने के लिए। इसी तरह जेयूआई जो है वो 4 नशिस्तों पर है, लेकिन फार्म 45 के मुताबिक यास्मीन राशिद बहुत आगे है और रियाना डार साहिबा का इतना बड़ा मार्जिन है कि उनको फार्म नहीं अब दिए जा रहे। ये मामलात हैं और पूरी रियासी मशीनरी आप देख लें कि इस टाइम कोशिश कर रही है कि किसी ना किसी तरीके से नताइज पर असरअंदाज हुआ जाए, और ये होंगे, कोशिश की जाएगी कि सुबह तक नताइज आएँ। लेकिन जो सूरत हाल है इस हवाले से पीटीआई जो है वो क्लीन स्वीप कर चुकी है। और उमर अयूब खान ने तो विक्ट्री स्पीच भी कर दी है और लोगों का शुक्रिया अदा किया है, जिस बड़ी तादाद में लोग सुबह सवेरे निकले। असल में इनको अंदाज़ा नहीं था, ये हमेशा इस तरह होता है कि जब पोलिंग का आखिरी टाइम होता है, पोलिंग डे वाले दिन जो शाम 3 से 5 बजे का टाइम, लोग उस वक्त वोट डालने निकलते हैं। लेकिन इस मरतबा इनको सरप्राइज़ ये मिला कि लोग सुबह जो फजर के बाद जो है वो लाइनें बनाकर खड़े हो गए और वोट डालने के लिए तैयार थे। इनको अंदाज़ा ही नहीं था कि पहले से जो है लोग सुबह सुबह वोट डालेंगे। इनके हाथ पांव फूल गए, इनकी टांगें कांप गई, इनके चेहरे लटके हुए हैं, तस्वीरें आ गई हैं सोशल मीडिया पर कि ये बन क्या रहा है। पूरी कोशिश की जा रही है, इसीलिए तो मियाँ साहब ने तरले मिनते शुरू कर दी हैं। उन्होंने कह दिया, मैंने पिछले व्लॉग में बताया, उन्होंने कहा जी मखलूत नहीं सादा अक्सरियत मिलनी चाहिए, पल्ले करतूत नहीं है इनके इस टाइम। जो अवाम में सूरत हाल है इसमें बिल्कुल कोई मामला नहीं है। और इतलात तो अब ये भी आ रही है कि तहरीके लब्बैक ने जो है वो मुल्क भर में कारकुनान को आरओ ऑफिस पहुंचने की कॉल दे दी है, क्योंकि जो मामला किया जा रहा है उस हवाले से देखा जाए तो इंतज़ामिया जिस तरह हरकत में आई हुई है कि इनको ही जिताना है, तो इस पे तहरीके लब्बैक के भी तहफ़्ज़ात है क्योंकि उनका वोट बैंक भी बहुत है। और इसी तरह तहरीके इंसाफ के लोग इस टाइम जश्न मना रहे हैं, लेकिन इंतज़ामिया नताइज तब्दील करने में मसरूफ़ है जैसे नज़र आ रहा है। अभी कुछ देर पहले तक जो न्यूज़ चैनल्स की वेबसाइट थी वहाँ पर भी तहरीके इंसाफ को जो है वो ऊपर दिखाया जा रहा था, और एकदम पता नहीं क्या हुआ कि अब वो तमाम पार्टी पोजीशनें सिफर कर दी हैं इन्होंने। इसीलिए हमारे मीडिया पर अब कोई इत्मीनान नहीं कर रहा। और तहरीके इंसाफ तो कह रही है मीडिया ना देखें आप, हम ग्राउंड पर जीत चुके हैं। उनके जो मरकजी दफ्तर है वहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है, और पेशावर और केपीके में तो बिल्कुल ही हालत पतली है इनकी। तो ये जो सूरत हाल है इसके मुताबिक हमें ये सोचना होगा कि अगर हमने अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं आने दी तो याद रखें ये मुल्क मज़ीद बुरानों में जाएगा। हमें इस पर सोचना होगा। पूरी दुनिया इस पर आवाज़ उठा रही है, इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है, जो बाहर से आया हुआ मीडिया जो बात कर रहा है वो कह रहा है कि फौरी तौर पर आप इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस बहाल करें। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और निगरान वज़ीर-ए-आज़म सब कह रहे हैं कि मुझे नहीं अंदाज़ा कि शहरी को क्या मुश्किलात हो सकती हैं कि मोबाइल फ़ोन या इंटरनेट सर्विस अगर बंद है तो
دیکھیں آپ اس ملک کا وزیر اعظم کے ایسے بندے کو لگایا گیا ہے جس کو عوامی مشکلات نظر نہیں آ رہی کہ کیا مشکل ہو سکتی ہے. اور بھائی جان یہ آپ پتھر کے دور میں لوگوں کو لے کر گئے ہیں، تو لہذا پاکستانیوں آپ نے اپنا حق ادا کر دیا ہے. اب یہ آخری مرحلہ جو چل رہا ہے اس پر پتہ چلے گا کہ کس طرف جاتا ہے معاملہ، کیونکہ لوگ ابھی تک تو ڈٹے ہوئے ہیں جب تک کا میں بھی لوگ کر رہا ہوں. اس کے بعد کی صورتحال کا تو کچھ اندازہ نہیں ہے کہ بعد میں لیٹ نائٹ یا صبح ہونے تک معاملات جو ہیں وہ تبدیل کر دیے جائیں. لیکن اب تک کی صورتحال کے مطابق تحریک انصاف ان سب سے آگے ہے، اور تحریک انصاف نے ناکو چنے چبوا دیے ہیں، اور عمران خان جیل میں بیٹھے جو ہیں وہ سرخرو ہو گئے ہیں، کیونکہ ان کا اعتماد جیسے قوم پر تھا، قوم نے بھی ثابت کر کے دکھایا کہ جناب اسے کہتے ہیں کہ اگر کوئی لیڈر اعتماد کرے تو قوم بھی اس کے اعتماد پر پوری اترے. تو قوم نے تو ثابت کر دیا. اب قوم کا صرف آخری مرحلہ ہے اپنے ووٹ کی حفاظت کرنے کا اور نتائج حاصل کرنا، اور انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ یہ قوم کی مرضی کے مطابق حکومت بنے گی، اور ہمارے جو صاحب اختیار لوگ ہیں وہ اس پر ضرور سوچیں گے، کیونکہ عوام کی نمائندہ حکومت اگر نہیں بنے گی تو ملک بحران میں رہے گا. اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے کہ پاکستان کو بحرانوں سے نکالنا ہے تو عوام کی نمائندہ حکومت آئے. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.